चांद से आई इसरो के पास नई नई जानकारियाँ। क्या उन लोगों को चांद पर मिल गया है पानी? क्या पृथ्वी की तरह वहाँ भी कर सकेंगे खेती? क्या वहाँ भी आता है भूकंप? चांद से आई तीन तस्वीर। जिन लोगों ने चांद पर जमीन खरीद रखी है, क्या वह लोग आने वाले समय में बना पाएंगे घर? 24 घंटे में चांद से आई 3 तस्वीर। और इसके अलावा चंद्रयान 3 ने क्या भेजा और इसको डिकोड करने के बाद वैज्ञानिकों ने क्या बताया, यह हर एक भारतीय जानना चाहता है। तो आइए उन तस्वीरों के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं। यह चंद्रयान की ओर से भेजी गई पहली तस्वीर है। करीब 4 घंटे तक एक ही जगह पर रहने के बाद जब रोवर प्रज्ञान बाहर निकला तो 6 पहियों के सहारे कई घंटों में 50 मिनट की दूरी तक की। और यह पहली तस्वीर सामने आई जिसमें उसने अपने पहले ही कदम में अशोक चिन्ह और इसरो की तस्वीर बना डाली और चांद पर भारत की छाप छोड़ दी। और यह चांद से दूसरी तस्वीर, प्रज्ञान रोवर चंद्रयान से निकलकर चांद के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खड़ा है और दूसरी तरफ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है। ऊपर लगा सोलर प्लेट चार्ज हो रहा है। जमीन पर खड्डे भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन खड्डों में कई हजार टन पानी हो सकता है। हालांकि GW की रिपोर्ट कहती है कि खड्डे इतने बड़े हैं कि इसमें इंसानी बस्तियां बच सकती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पृथ्वी की तरह नॉर्मल है। अब चांद से आई तीसरी तस्वीर देखिए। चंद्रयान के बगल में आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा और यह तस्वीर उस वक्त की है जब चांद पर लैंड करने के 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम रोलर अलग हुआ। अब इन चीजों के देखने के बाद 2 चीज साफ हो जाती है। चांद पर पानी और पत्थर पहले से मौजूद है। सवाल आता है कि क्या वहाँ पर जीवन संभव है? इसका जवाब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सवाल जवाब है जिसके सहारे हम आपको बताएंगे चांद के बारे में। पहला सवाल है कि हम चांद पर जाएंगे कैसे? वहाँ ऑक्सीजन और खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? तो इसका जवाब यह है कि वैज्ञानिक रॉबर्ट हू का दावा है कि साल 2030 तक चांद पर बसने की शुरुआत हो जाएगी। वहाँ पहले वैज्ञानिक की टीम जाकर रिसर्च सेंटर बनाएगी, फिर धीरे धीरे लोगों को भेजा जाएगा। अब दूसरा सवाल यह आता है कि चांद पर जो जमीन है वह समतल नहीं है, फिर वहाँ सड़क कैसे बनेगी, गाड़ियाँ कैसे चलेगी? तो इसका जवाब यह है कि जैसे अभी रोवर प्रज्ञान गया उसमें 6 पहिए लगे, ठीक वैसे ही गाड़ियाँ इंसानों के पास होगी जिसकी स्पीड काफी कम होगी। अब सवाल यह आता है क्या वहाँ पर मकान बन सकता है? खाने पीने की सुविधा कैसे होगी? तो इसका जवाब यह है कि चांद पर भारी संख्या में पत्थर है, वहाँ पर बस्ती बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मुश्किल होगा। पीने के लिए पानी अगर चाहिए तो खड्डा में मौजूद पानी को भी फिल्टर करना होगा, क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं है। इस पानी के जरिए वहाँ पर सौर ऊर्जा बनाई जाएगी जिससे वहाँ पर उजाला होगा, बिजली आएगी। अंतरिक्ष यात्री अब तक डिब्बा बंद खाना को लेकर जाते थे और वही खाते थे, पर बसने की संभावना हुई तो वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं। बात करते हैं चौथे सवाल के बारे में। तो क्या वहाँ भूकंप आता है? पृथ्वी की तरह खेती होती है? तो इसका जवाब है अभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। 14 दिन में प्रज्ञान जितनी जानकारियां भेजेगा उसके हिसाब से इन सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पर इंसान बच सकते हैं। यह भी हो सकता है कि चंद्रमा के उत्तरी तट पर इंसानी बस्ती भी बच जाए और दक्षिणी हिस्से से पानी और खनिज लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ रहने के लिए कौन जाएगा? तो आपको बता दें, चांद पर जमीन हमारे देश में शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, हैदराबाद के राजीव बागड़ी, बेंगलुरु के ललित मेहता और देश के कई बड़े बिजनेसमैन का है। और आपको बता दें कि भविष्य में जिसके पास पैसा होगा वही चांद पर बसने का सपना देख सकता है, वरना गरीब की हालत में पृथ्वी पर भी कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, अगर आपको मौका मिले क्या आप जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।